राग द्वेष का त्याग करके नारायण की आराधना करें, मेरे नारायण का भजन करें। हिरण्याकश्यप क्रोधित होकर चिल्लाने लगा, मेरा पुत्र होकर मुझे ही उपदेश दे रहा है, कहाँ है तेरा रक्षक विष्णु? प्रहलाद जी ने विनम्र भाव से कहा, मेरे प्रभु तो सर्वत्र हैं, वे मुझ में हैं और आप में भी हैं। आप में हैं तो तभी तो आप बोल पाते हैं। विष्णु सर्वहर में है, सर्वत्र है। हिरण्याकश्यप गर्जा, तेरे भगवान यदि सर्वत्र है तो फिर इस स्तंभ में भी उनका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? क्या तेरे भगवान स्तंभ में है? प्रहलाद ने तेरे विश्वास के साथ कहा, जी हाँ मेरे प्रभु इसमें भी है। आपकी आंखों में काम है अतः वे दिखाई नहीं देते हैं। हिरण्याकश्यप आप से बाहर हो गया और इस स्तंभ को तोड़कर विष्णु जी की हत्या करूंगा। राजा तलवार ले आया तो प्रहलाद सोचने लगा कि मैंने कह दिया कि भगवान इस स्तंभ में है, किंतु क्या मेरी इसमें उनका वास हो सकता है? उन्होंने स्तंभ पर जो कान लगाया तो अंदर से गुरु गुरु की ध्वनि आई और प्रहलाद को विश्वास हो गया कि भगवान स्तंभ में भी है। उन्होंने उस स्तंभ का आलिंगन किया, अंदर नरसिंह स्वामी विराजमान थे। उन्होंने प्रहलाद को आश्वस्त किया कि वे इसमें हैं और उनकी रक्षा करेंगे। इधर हाथ में तलवार लेकर हिरण्याकश्यप दौड़ता हुआ आया और चिल्लाने लगा, बता वो तेरे विष्णु कहाँ है? प्रहलाद बोला, वे इसी स्तंभ में विराजमान है। हिरण्याकश्यप ने क्रोध वेश में उस स्तंभ पर तलवार का प्रहार किया। तुरंत नरसिंह स्वामी गुरु गुरु बोलते हुए उस स्तंभ से प्रकट हुए। उन्होंने हाथ पकड़कर हिरण्याकश्यप को जांघों पर बिठा दिया और कहा कि यह तो रात है और न दिन न धरती है न आकाश, घर में ही नहीं है बाहर भी नहीं है, देहली पर तुझे मारूंगा। शस्त्र से नहीं अपने नाखूनों से मारूंगा। और भगवान ने उस असुर को नाखूनों से चीरकर मार डाला। बोल नरसिंह भगवान की जय। मनुष्य के दुख का कारण उसका देहाभिमान है। शरीर घर है, शरीर घर में रहने वाली जीव देहली है, उसे न तो अंदर कहा जा सकता है और न बाहर। यदि अभिमान का सिद्ध करने के लिए नरसिंहदेव के स्वरूप में वे वैशाख शुक्ल चतुर्दशी के दिन काष्ठ स्तंभ से प्रकट हुए थे। पंजाब में आज के मुल्तान शहर में हिरण्याकश्यप की राजधानी थी, जहाँ नरसिंह स्वामी प्रकाशित हुआ था। इसी कारण पंजाब वासी अपने नाम के साथ सिंह शब्द का प्रयोग करते हैं। वे सिंह के समान बलवान हैं, आज भी वे शक्तिशाली हैं। गुजरात की जनता बकरी भी भीरू बन रही है। शत्रुहीन भोजन और चाय पान करने वाला शक्तिशाली कैसे बन सकता है? पंजाब वासी दूध और लस्सी का उपयोग अधिक करते हैं। किसी गुजराती युवा से तो शेर दूध पीने को कहा जाएगा तो कहेगा नहीं, इतना दूध तो मैं किस तरह पी सकता हूँ, मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाएगी। जो 2 शेर दूध नहीं पी सकता वह देश सेवा क्या करेगा? बलवान बनो। नाय महात्मा बड़ा हीन लाभ्या सत्य विहीन पुरुष आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। नरसिंह भगवान भी गुरु गुरु का उच्चारण करते थे। यही बताता है कि गुरु के बिना भगवान के दर्शन संभव नहीं है। हर प्रकार की साधना की जाए, विवेक वैराग भी हो, खड़ संपत्ति आदि भी हो, किंतु जब तक किसी संत की गुरु कृपा नहीं होती तब तक मन शुद्ध नहीं हो पाता और भगवान की प्राप्ति भी नहीं हो पाती। मनुष्य चाहे जितनी साधना करे, किंतु संत की कृपा होने पर ही मन हमेशा के लिए शुद्ध हो सकता है। मन तो बड़े से बड़े साधुओं को भी सताता है, वह बड़ा ही चंचल है। इसलिए मन शुद्ध के बिना ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मन विक्षेप आवरण आदि से मन
कलुषित और मलिन होता है। जिस प्रकार मलिन और चंचल जल में प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार मलिन चंचल और आवरण युक्त मन में परमात्मा का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। अतः किसी संत का आश्रय लो, किसी गुरु की शरण में जाओ। गुरु कृपा के बिना हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। साधना करने से जो सदगुरु की कृपा के बिना काम नहीं बनेगा, मात्र साधना के समय हृदय ही से हो सकता है। नामदेव को भी गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो पाया था। आजकल के लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। उन्हें गुरु की ब्रह्मचर्या का पालन की, मौन व्रत की, सदाचार की, संत सेवा की मानो आवश्यकता ही नहीं। बिस्तर पर लेटकर पुस्तक पढ़कर ज्ञानी बन जाते हैं। एक बार महाराष्ट्र में संतों की एक मंडली सी बन गई। भक्त मंडली के संतों की परीक्षा करने के लिए मुक्ताबाई ने गोरा कुमार से कहा, नामदेव को अभिमानता की, ये भगवान के प्यारे हैं और वे उनसे बातें भी करते हैं। गोरा कुमार सभी के सिर पर एक एक चप्पल लगाकर परीक्षा करने लगा। उसने नामदेव के मस्तक पर भी एक चप्पल लगाई। ऊपर से तो नामदेव ने कहा कुछ भी नहीं, किंतु उसका मुंह फूल गया। उन्होंने हैरान में सोचा कि मिट्टी के बर्तन की भांति इसकी परीक्षा कैसे हो सकती है। अन्य भक्तों के चेहरे के भाव नहीं बदले। गोरा कुमार ने अपना निर्णय सुनाया। सभी के भांडे मस्तक पक्के थे हैं, किंतु इस नामदेव का कच्चा है। ये सुनकर नामदेव बोले, तुम्हारा सिर ही कच्चा है, तुम्हें शिक्षा की आवश्यकता है। नामदेव जी ने विठलनाथ जी के पास जाकर ये सारी घटना सुनाई। विठलनाथ जी ने कहा, नामदेव, यदि मुक्ताबाई और गोरा कुमार कहते हैं कि तेरा सिर कच्चा है, अवश्य तो कच्चा ही होगा। नामदेव ने तुझे भी अभी सर्वव्यापक ब्रह्म के स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ है। इसका कारण यह है कि तूने अब तक किसी सदगुरु का आश्रय नहीं लिया। तू मंगल वेड़ा में रहने वाले मेरे भक्त विशोबा खेचर के पास जा, वो तुझे ज्ञान देगा। नामदेव उन्हें ढूंढते हुए शिव मंदिर पहुंचे। वहां जाकर के विशोबा खेचर शिवलिंग पर पांव पसार कर सोया हुए थे। विशोबा पहले ही से ही जान गए थे कि नामदेव आ रहे हैं, अतः उन्हें शिक्षा देने के लिए ही शिवलिंग पर पांव पसार कर सोए हुए थे। नामदेव का दृश्य देखकर सोचने लगे कि जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर रहा है वो मुझे कौन सी शिक्षा दे सकता है। नामदेव ने विशोबा से कहा कि वे शिवलिंग पर से पांव हटाने। विशोबा खेचर ने नामदेव से कहा, तो मेरे पांव उठाकर किसी ऐसे स्थान पर या ऐसी दिशा में रख दे जहाँ शंकर जी का अस्तित्व न हो। नामदेव सेवा के पांव उठाकर उधर करने लगे, किंतु वे जहाँ भी खेतर का पांव रखते वहीं पर शिवलिंग प्रकट हो जाता था। इस प्रकार सारा मंदिर शिवलिंग से भर गया। नामदेव ने यह देखकर आश्चर्य हुआ, मैं डूब गए। विशोबा ने उनसे कहा, तू वास्तव में अभी कच्चा है। सभी स्थानों में तू अब भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। विश्व में भगवान सूक्ष्म रूप से हर जगह व्याप्त है। तू जड़ चेतन में ईश्वर की निहार रहा है। इस प्रकार जब भक्ति का ज्ञान के साथ समन्वय हो गया हो तो नामदेव सभी में और हर जगह ईश्वर का दर्शन करने लगे। ज्ञान प्राप्त करने के बाद नामदेव वापस लौटे। वापस लौटने पर लौटते हुए रास्ते में किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन की तैयारी कर रहे थे कि एक कुत्ता रोटी चुरा कर भागा। नामदेव ने उस कुत्ते में भी भगवान का ही दर्शन किया। रोटी सूखी थी, अतः वे घी लेकर उस कुत्ते के पीछे यह चिल्लाते हुए भागे कि रुक जा, तेरी रोटी तो सूखी है, मैं तुझे उस पर घी लगा कर देता हूँ। यदि गुरु ही संसारिक बांधों से विषयों से में फंसे हुए हो तो निश्चय जानो कि वे तुझे भी संसारिक बंधनों से मुक्त नहीं करा पाएंगे। यदि हम यह मानने लगे कि ईश्वर सर्वत्र सर्वव्यापी है तो पाप करने के लिए कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव हो जाने पर पाप
करने के लिए न तो कोई स्थान ही मिलेगा और न कोई समय। हिरण्याकश्यप का संहार तो हो गया, किंतु नृसिंह स्वामी का क्रोध अभी तक कायम ही था। उनका क्रोधित स्वरूप देखकर तीनों लोग भयभीत हो गए। किसी में भी यह साहस नहीं था कि वो उनके पास जा सके। ब्रह्मा जी ने भी उन्हें शांत होने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे सुने तब ना। आखिर ब्रह्मा जी ने लक्ष्मी जी से कहा, माता आप ही उन्हें शांत कीजिए। देव ने भी उन्हें प्रार्थना की। लक्ष्मी जी ने सोचा कि मेरे स्वामी हैं, अतः जब मैं उनके पास जाऊंगी तो वे शांत हो जाएंगे। मन में ऐसा अभिमान लेकर तो उनके पास पहुंची। तब भगवान तो नम्र व्यक्ति की बात सुनते हैं, अभिमानी की नहीं। आज उन्होंने लक्ष्मी जी को भी पहचानने में से इनकार कर दिया। अब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद जी से कहा, पुत्र तेरे पिता पर क्रोध है, अतः तू ही इन्हें माना। प्रभु आज तेरे लिए प्रकट होंगे, इसलिए ये तू इनके पास जाएगा तो ये शांत हो जाएंगे। प्रहलाद जी ने प्रभु के पास जाकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। उन्हें देखकर प्रभु के हृदय में आनंद का सागर उमड़ाया। प्रहलाद को गोद में उठाकर वात्सल्य भाव से वे उनका शरीर चाटने लगे। प्रहलाद जी की भांति भगवान की गोद में जो विराजमान होता है उसका काल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए शुद्ध प्रेम आवश्यक है। ज्ञान आदि की तो महत्व ही कम है, शब्द ज्ञान आवश्यक तो नहीं है। अनेक बार शब्द ज्ञान प्रबंधन में बाधक ही होता है। अतः अन्य की क्षति लगने के लिए ज्ञानी बनाया जाता है, क्षति घोर कर रखने के लिए नहीं। प्रेम भक्त के बिना ज्ञान निरर्थक है। हिरण्याकश्यप जैसे के लिए भगवान भयंकर और क्रूर है, किंतु प्रहलाद जैसु के लिए तो वे कमल के समान कोमल है। विष्णु शास्त्र नाम में भी भगवान को भय रूप और भय कारक के साथ साथ भयनाशी भी बताया गया है। भगवान दुष्टों के लिए भय स्वरूप और भयानक है, जबकि भक्तों के लिए वे भय का हरण करने वाले हैं। नरसिंह स्वामी ने प्रहलाद से कहा, तेरे पिता ने मुझे बहुत सताया, मुझे प्रकट होने में जो विलम्ब हुआ उसके लिए क्षमा मांगता हूँ। प्रहलाद की भक्ति की दिव्यता तो देखिए, आज भगवान भी उनसे क्षमा प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार गौ माता अपने बछड़े को चाटती है, उसी बात नरसिंह स्वामी प्रहलाद को चाटने लगे। धीरे धीरे उनका क्रोध कम होने लगा। प्रहलाद सत्गुण है, हिरण्याकश्यप तमोगुण है। सत्गुण और तमोगुण का युद्ध है, यह युद्ध है। इसमें भगवान प्रहलाद अर्थात सत्गुण का पक्ष लेते हैं। शुद्ध सत्गुण के आगे तमोगुण का नाश अवश्य ही होता है। प्रहलाद जी के वचन की सार्थकता और अपनी सार्वभौमिकता की सिद्धि के लिए नरसिंह स्वामी स्तंभ से प्रकट हुए थे। सभी जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, किंतु यह बात का अनुभव बहुत कम व्यक्तियों को हो पाता है। यदि ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव सभी करे तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। घर में कोई झगड़ा नहीं होने पाएगा, होने से पाप मिट जाएंगे। सर्वव्यापक का अर्थ है सभी में बसे हुए, सभी में समाये हुए। दूध में माखन तीनता में नहीं है, फिर भी उसके अणु परमाणु में समाया हुआ है। इसी प्रकार ईश्वर भी जगत के सभी स्थूल सूक्ष्म पदार्थों में बसे हुए हैं, उनका अभाव कहीं भी नहीं है। ईश्वर तो अणु से भी, अणु और महान से भी महान है, उनका कभी भी अभाव नहीं होता। अतः वे सर्वव्यापी जो ईश्वर का सर्वत्र विराजमान समझता है, ईश्वर को सर्वत्र विराजमान समझता है, इसके लिए जीवन में दिव्यता आती है। सब में ईश्वर को निहारो। प्रथम मात्र देवी भवा, फिर पितृ देवो भवा और अंत में परस्पर देवो भवा। ईश्वर का पारस्परिक दर्शन करो। लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम करते हैं। इसका अर्थ यही है कि तुझमें और मुझमें राम निहित रूप में विराजमान है। प्रत्येक जन चेतन पदार्थ में ईश्वर का दर्शन करोगे तो पाप तुम्हारे पास नहीं बचेगा।
विवाह करके आने पर वधू की लक्ष्मी भाव से पूजा की जाती है। पर नारायण और वधू लक्ष्मी, यदि लोग यह सोच ले कि हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण पधारे हैं तो घर ही वैकुंठ बन जाएगा। सब में ईश्वर का अनुभव करने से लाभ ही लाभ है। ऐसा अनुभव करने से मन विकार वासना में रहित हो जाएगा। ईश्वर कोई भी ऐसी वस्तु तो है नहीं कि जो एक ही स्थान पर रह सके। वो तो सर्वव्यापी और सर्वत्र है। ईश्वर की सर्वव्यापकता को केवल जानने मात्र से विशेष लाभ नहीं होगा, इसका अनुभव भी करना चाहिए और उसे व्यवहार में भी लाना चाहिए। भगवान को केवल चंदन पुष्प आदि का अर्पण करना ही भक्ति नहीं है, सभी में भगवत भाव रखना ही सच्ची भक्ति है। किसी मूर्त में जो भगवान तुम्हें दिखते हैं वे सर्वत्र व्याप्त हैं। ईश्वर की सर्वव्यापकता का अनुभव जो करता है या कर सकता है उसी का जीवन धन्य है। ऐसा अनुभव करने वाला कभी पाप नहीं कर सकता। तुम निश्चय करो कि तुम प्रत्येक व्यवहार को भक्ति में बनाओगे। शुद्ध व्यवहार ही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, उसका व्यवहार अशुद्ध है। जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह व्यक्ति का आनंद ही नहीं पा सकता। ईश्वर की सर्वव्यापकता के अनुभव के बिना व्यवहार शुद्धि नहीं हो सकती। हमेशा यही सोचो कि हमारा प्रत्येक व्यवहार के प्रति ठाकुर जी देखते हैं। कोई भी व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे कोई उपदेश न व्यवसाय कारोबार कोई आसान नहीं। सेन भगत नाई का धंधा करते थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं लोगों के सिर से तो मेल का बोझ उतारता हूँ, किंतु अपनी ही बुद्धि की मलिनता में कभी दूर नहीं कर सका हूँ। कई महापुरुषों ने अपने व्यवसाय में जान पाया है। महाभारत में ऐसे कई दृष्टांत हैं। इसमें यह बताया गया है कि महाज्ञानी ब्राह्मण भी वैष्णवाद के घर सत्संग के लिए जाते। जब महाज्ञानी जाजली ऋषि को अपने ज्ञान का अभिमान हुआ तो उन्होंने आकाशवाणी सुनी कि तुम तुलाधार वैश्य होकर से जाकर मिलो। ऋषि वहां गए हैं। बातों में उन्हें ज्ञात हुआ कि वे भी ज्ञानी है। तो उन्होंने तुलाभार से पूछा कि उन्होंने ऐसा ज्ञान कहाँ से पाया। तुलाभार ने कहा वैसे तो मेरे माता पिता ब्राह्मण हैं, फिर भी बहुत कुछ ज्ञान मुझे अपने व्यवसाय से ही मिला है। मेरा व्यवसाय ही मेरा गुरु है। श्रम के अनुपात से ही लाभ लेता हूँ। तुला की डंडी की भांति मैंने अपने मन बुद्धि को सरल और समान बनाया है। वैसे लाभ न कमाए तो अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करेगा। नफा कमाना वैसे तो अपराध नहीं है, किंतु अयोग्य नफा देना गुनाह है। वाणिज्य ही भक्ति है। ऐसा मत मानो कि भक्ति केवल मंदिर में ही जा सकती है। भक्ति हर जगह की जा सकती है। ईश्वर की अविभक्त रहकर किया गया व्यवहार भक्ति है। ईश्वर से कभी अलग न मत हो। सुखदेव जी सावधान होकर कहते हैं यदि मनुष्य ग्राहक में ईश्वर का दर्शन करके व्यापार करे तो उसका वो व्यापार भी भक्ति ही है। योग्य लाभ कमाना वैश्य का धर्म है, किंतु जब ये ग्राहक के साथ व्यवहार बातचीत करता है तो वो भूल जाता है इस ग्राहक में भी भगवान है। और इस प्रकार किया गया अयोग्य व्यवहार पाप में हो जाता है। दुकान में स्थापित ही बहुत से व्यापारी 5 का माल 25 में देते हुए कहते हैं कि मैं यह मूल कीमत में बेचता हूं। ऐसा कभी न करो। भगवत कथा मन में सावधान करने के लिए ही है। अनुभव करो कि प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। मैं जो कुछ बोलता हूँ उसे भगवान सुनते हैं और मैं जो कुछ देखता हूँ उसे भगवान भी देखते हैं। मनुष्य का शारीरिक पाप तो
समाज भी देख सकता है, किंतु उसका मानसिक पाप केवल परमात्मा ही देख सकते हैं। मानसिक पाप ही सबसे बुरा है, बिल्कुल पाप न करना बड़ा पुण्य है। नरसिंह भगवान आकाश में ही स्तंभ में प्रकट हुए थे, मात्र चेतन में ही नहीं जड़ में भी ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर जड़ और चेतन दोनों में है। लौकिक दृष्टि से पृथ्वी जड़ है, किंतु उसमें भी ईश्वर की भावना करनी चाहिए। एक महात्मा के दो शिष्य थे, दोनों पढ़े लिखे थे, कथाकार भी थे। जब महात्मा की मृत्यु निकट आई तो उनकी गद्दी के लिए उन दोनों शिष्यों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। महात्मा भी सोचने लगे कि वारिस किसे बनाया जाए। आखिर उन्होंने दो फल मंगवाकर दोनों को एक एक देते हुए कहा कि इस फल को किसी ऐसे स्थान पर जाकर खाना जहाँ तुम्हें देखने वाला कोई भी नहीं। वो दोनों फल लेकर चले गए। एक शिष्य ने सोचा कि मैं कमरा बंद करके खा लूं, क्योंकि वहां मुझे देखने वाला है। और दूसरा उसने कमरा बंद करके फल खा लिया। दूसरा सारा दिन फल लेकर इधर उधर घूमता रहा, किंतु उसे तो एक भी स्थान ऐसा भी नहीं मिला जहाँ कोई न कोई हो। वो वहाँ भी गया, जहाँ भी गया वहीं पर उसे परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव हुआ। वेदों में भी कहा गया है कि प्रभु सर्वत्र विश्वतोमुखी है। इस प्रकार दूसरे शिष्य ने ज्ञान केवल पाया ही नहीं था, अपने उसने ये वह ज्ञान आत्मसात नहीं किया था। पहला शिष्य मात्र कथा करता था, वो ईश्वर के व्यापक स्वरूप को समझ नहीं पाया था। गुरु ने उस दूसरे शिष्य को अपना वारिस बनाया। कथा कहना आसान है, किंतु ईश्वर सर्वत्र है ऐसा समझकर व्यवहार करना बड़ा कठिन है। प्रहलाद ऐसे निष्ठावान थे कि वे सभी में ईश्वर को निहारते थे। अनेक में एक प्रभु का दर्शन करना ही भक्ति है, जो सभी में ही उसी में तत्व को देखे वही ज्ञानी है। ज्ञानी एक में अनेक का ले करता है, तुम भी उसी तरह एक में अनेक का ले करो। यह वेदांत की प्रक्रिया है। अनेक में एक को देखो वैष्णव, एक में अनेक देखते हैं। शाब्दिक भिन्नता हो सकती है, किंतु ज्ञान मार्ग में भक्ति मार्ग में कोई भिन्नता नहीं है। हनुमान जी ने सीताराम जी को मुद्रिका दी। हनुमान जी ने सीता को राम जी की मुद्रिका दी तो उन्होंने उसमें भी राम का दर्शन किया। एक परमात्मा ही सत्य है, अनेक में बसे हुए हैं। अनेक में एक को देखना भक्ति है, एक में अनेक को देखना ज्ञान है। शरीर होते हुए भी यदि उसमें प्राण आत्मा का अभाव हो तो शरीर की कीमत ही क्या। ज्ञानी ब्रह्म रूप रंग नहीं देखते, किंतु बाह्य रूप रंग की सुंदरता के कारण हो तो ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। भगवान शंकराचार्य ने कहा था कि लोग मांस की देह की मीमांस को कहते हैं, किंतु आत्मा की मीमांस को नहीं कहता। एक गृहस्थ का स्वभाव था कि वो साधु संत को भोजन कराए, बिना भोजन नहीं करता था। एक बार कोई महात्मा वहां घूमने आए, उस गृहस्थ ने उसकी पूजा उसके करके उन्हें भोजन करने बैठाया। घर में दूध नहीं था, उसने नौकर से कहा कि नौकर को दूध ले आओ। नौकर गया, पर तुरंत ये नौकर आया। सेठ ने ये पूछने लगा काली गाय का नाम या श्वेत गाय का, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जरूरत दूध की चाहे जैसी गाय चाहे जैसी भी हो, पर महात्मा भोजन पूरा करे उससे पहले ही लिया। नौकर दौड़ा, फिर दौड़कर पूछने लगा कि बूढ़ी गाय का दूध लाऊंगा जवान गाय का। सेठ क्रोध होकर मारने दौड़ा। महात्मा ने सेठ से क्रोध का कारण पूछा। सेठ ने कहा इतना मूर्ख। नौकर कई बार उसे दूध लेने भेजा, फिर भी वो नहीं ला सका। महात्मा ने कहा जो परमात्मा इस सेवक में है वही तुम्हारे शरीर में है। हमें शरीर को नहीं
शरीर में डूबे हुए परमात्मा की आवश्यकता है। तुम दोनों में एक ही प्रभु का वास है, उसे मत मारो। शरीर में एक ही ईश्वर का वास है। प्रत्येक स्त्री पुरुष में, प्रत्येक जड़ चेतन स्थावर जंगम वस्तु में उसी प्रभु का दर्शन करो। जगत में कोई मूर्ख नहीं है, ईश्वर के ही सभी अंश हैं। जो अन्य को मूर्ख मानता है वही स्वयं मूर्ख है। हमारे देश में तो पशुओं को भी की भी पूजा की जाती है। भैरवनाथ का वाहन कुत्ता है और शीतला माता का वाहन गधा है। अतः कुत्ता और गधा भी तिरस्कार करने योग्य नहीं। ईश्वर चैतन्य रूप से सभी में है। अतः तुम अनुभव करो कि तेरे स्वभाव वाले भी प्रत्येक क्रिया भक्ति और ज्ञान में होगा। नरसिंह भगवान ने प्रकट होते समय गुरु गुरु शब्द का उच्चारण किया था। यह सत्य है, ईश्वर सर्वत्र है, किंतु जब तक सदगुरु की कृपा की ओर से द्रव्य दृष्टि न मिले तब तक ईश्वर के दर्शन नहीं किए जा सकते। जो जितेंद्रिय हो वही स्वतंत्र है। स्वतंत्रता मनुष्य के स्वेच्छाचारी बना देता है। अतः स्वतंत्र और संधिबद्ध बनो। बुद्धि का कभी विश्वास मत करो। किसी संत को गुरु बनाकर उसके अधीन रहो। जो तुम्हें पाप करने से रोके ऐसे किसी संत के अधीन रहो। गुरु धारण करने से ही चाहिए, किंतु गुरु मानने के पूर्व अच्छी तरह से यह सोच कर परख लेना चाहिए कि जिस व्यक्ति को तुम गुरु बनाने जा रहे हैं वो योग्य और सुपात्र भी है या नहीं। किसी ने कहा है पानी पीना छान के गुरु करना जाने के। बोल विष्णु भगवान की जय। पंडित जी